भारत का हर कोना सेना के जवानों की बहादुरी और उनके परिवारों के प्रति समर्पण की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व और भावुकता से भर देती हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के डावरा गांव में एक ऐसी ही घटना घटी जहां शहीद सुरेश सिंह भाटी की बेटी मुस्कान की शादी में 50 सेना के जवान पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ शादी का पूरा इंतजाम संभाला बल्कि पिता की कमी को भी पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से कन्यादान भी किया। ये पल इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। दरअसल सुरेश सिंह भाटी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। वे ग्रेटर नोएडा के डावरा गांव के रहने वाले थे, जहां आज भी उनके घर की दीवारों पर उनकी तस्वीरें गर्व से लगी हुई हैं। सुरेश सिंह सेना में शामिल हुए और अपनी ड्यूटी को दिल से निभाया। वे एक बहादुर सिपाही थे जो हमेशा अपने साथियों के लिए प्रेरणा बने। लेकिन 5 जुलाई 2006 को उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक खतरनाक आतंकी हमले के दौरान सुरेश सिंह ने आतंकियों का डटकर मुकाबला किया। वे घायल हो गए और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। उस वक्त वे सिर्फ 30 साल के थे। उनकी शहादत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। सुरेश सिंह के परिवार में पत्नी, एक बेटी मुस्कान और एक बेटा हर्ष था। शहादत के बाद परिवार को सरकार से सम्मान और पेंशन मिली, लेकिन पिता की कमी कभी पूरी नहीं हुई। खास बात यह है कि सुरेश सिंह का बेटा हर्ष भाटी ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। हर्ष भी सेना में भर्ती हो गया और आजकल उसी बारामूला में तैनात है जहां उनके पिता शहीद हुए थे। हर्ष कहते हैं, पापा की कहानी सुनकर ही मैंने सेना ज्वाइन की। वे मेरे हीरो हैं। सुरेश सिंह के भाई पवन भाटी ने बताया कि भाई की यादें आज भी परिवार को ताकत देती हैं। पवन कहते हैं, सुरेश हमेशा कहते थे कि देश पहले, परिवार बाद में। हमने उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश की। शहादत के 19 साल बाद जब मुस्कान बड़ी हुई तो परिवार ने तय किया कि उनकी शादी को यादगार बनाना है। मुस्कान एक साधारण लड़की है जो अपने पिता की तरह ही मजबूत और सौम्य है। वे पढ़ाई पूरी करने के बाद घर संभालती रहीं। शादी का रिश्ता कासना गांव से आया, जो पास ही का एक छोटा सा गांव है। बारात कासना से आई और शादी का पंडाल डाबरा गांव के एक खुले मैदान में सजाया गया। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। फूलों की मालाएं, ढोल नगाड़े, मेहमानों का स्वागत। लेकिन हर किसी के मन में एक खालीपन था। कन्यादान कौन करेगा? पिता तो 19 साल पहले चले गए थे। 25 नवंबर 2025 मंगलवार की शाम डाबरा गांव में शादी का माहौल चरम पर था। बाराती आ चुके थे। दुल्हन मुस्कान लाल जोड़े में सजी हुई थी और पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। तभी गांव की मुख्य सड़क पर एक बस की आवाज गूंजी। सभी ने देखा, एक बड़ी हरी नीली सेना की बस जो जवानों से भरी हुई थी। बस रुकते ही दरवाजे खुले और करीब 50 जवान यूनिफॉर्म में उतरे। वे सीधे पंडाल की ओर बढ़े। गांव वाले हैरान थे, ये कौन है? लेकिन जैसे ही पता चला कि ये सुरेश सिंह भाटी के पुराने बटालियन के जवान हैं, पूरा माहौल ही बदल गया। ये जवान पंजाब के फिरोजपुर कैंट से आए थे। सुरेश सिंह की बटालियन के वे साथी थे जो आज भी उन्हें भाई की तरह याद करते हैं। शादी का न्योता उन्हें परिवार ने भेजा था, लेकिन वे सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आए। उन्होंने फैसला किया था कि वे शहीद के घर की बेटी की हर रस्म निभाएंगे। बस उतरते ही जवानों ने शादी का पूरा कार्यभार संभाल लिया। कुछ ने स्टेज सजाया, कुछ ने मेहमानों को पानी पिलाया, तो कुछ ने संगीत की धुन बजाई। लेकिन सबसे भावुक पल आया कन्यादान का। पंडित जी ने कहा, अब कन्यादान का समय है। मुस्कान की माँ और भाई हर्ष ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई पिता नहीं था। तभी जवान आगे बढ़े। 50 जवानों ने एक साथ हाथ जोड़कर मुस्कान को आशीर्वाद दिया। वे सामूहिक रूप से कन्यादान करने लगे। एक जवान ने मुस्कान का हाथ थामा, दूसरे ने मंत्र पढ़े। सभी जवानों ने कहा, बेटी आज हम सब तेरे पिता हैं। सुरेश भाई की कमी हम पूरा करेंगे। ये दृश्य देखकर पंडाल में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे आंसू बहने लगे। मुस्कान की आंखें भर आई। मां रो पड़ी और हर्ष ने जवानों को गले लगा लिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये तो चमत्कार है। सेना ने साबित कर दिया कि शहीद कभी अकेला नहीं मरता। ये 50 जवान सिर्फ
फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं आए थे, वे सुबह से ही तैयारियों में जुटे थे। फिरोजपुर से दिल्ली होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उनके लिए ये कर्तव्य था। बटालियन के कमांडर ने बताया कि सुरेश सिंह की शहादत को वे भूले नहीं हैं। हर साल वे परिवार से मिलते हैं, लेकिन इस बार शादी का मौका था तो सबने छुट्टी लेकर आना तय किया। एक जवान ने कहा, सुरेश भाई ने हमें बचाया था, आज हम उनकी बेटी को विदा करेंगे। उन्होंने न सिर्फ कन्यादान किया बल्कि भोजन भी बांटा, नाच गाना भी किया। रात भर वे जगते रहे ताकि शादी बिना किसी कमी के हो। ये पहली बार नहीं है जब सेना ने कुछ ऐसा किया हो, लेकिन इस घटना ने फिर साबित कर दिया कि भारतीय सेना सिर्फ लड़ने वाली ताकत नहीं बल्कि एक बड़ा परिवार है। जवानों ने मुस्कान को गिफ्ट दिए, एक सोने की चेन जिसमें सुरेश सिंह की फोटो लगी थी और एक शॉल जो बारामूला से लाई गई थी। जवानों ने कहा, तुम अकेले नहीं हो। ये शब्द मेरे लिए ताकत बन गए। परिवार के लिए ये पल जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा बन गया। पवन भाटी ने बताया, जब बस आई तो लगा जैसे भाई लौट आए, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुस्कान ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी इतनी खास होगी। जवानों ने पापा की जगह ले ली। गांव वाले भी भावुक हो गए। डावरा एक छोटा सा गांव है जहां ज्यादातर लोग किसान हैं। बुजुर्गों ने कहा, ये घटना हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख है। देश के लिए जान देने वाले कभी भूले नहीं जाते। शादी के बाद गांव में कई दिनों तक चर्चाएं होती रहीं। लोग एक दूसरे को वीडियो दिखाते और कहते, देखो हमारा देश कितना महान है। शादी का एक छोटा सा वीडियो किसी ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और वो सोशल मीडिया पर छा गया। एक्स पर #इंडियन आर्मी, #शहीद की बेटी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। एक पोस्ट में लिखा गया, 50 सैनिक आए, कन्यादान किया, सलाम भाटी साहब और आर्म फोर्स को। दूसरी पोस्ट में वीडियो शेयर कर कहा गया, शहीद का परिवार हमारा परिवार, जय हिंद। लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, सेना जिंदाबाद। ये घटना हमें सिखाती है कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। सुरेश सिंह भाटी जैसे शहीदों की यादें उनके परिवारों के जरिए जीवित रहती हैं। 50 जवानों का ये कदम दिखाता है कि सेना का भाईचारा सीमाओं से परे है। डावरा गांव की ये शादी सिर्फ मुस्कान की विदाई नहीं बल्कि पूरे देश की एकजुटता का प्रतीक बनी। आज जब दुनिया में इतनी नफरत है, ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्यार और सम्मान अभी भी जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।